गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर है हमारा सिक्स लाइन्स एंड एंगल्स और उसके आज हम पढ़ेंगे एक्सियम 6.1। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. And when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. यहाँ पर देखिए कि AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है और उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है OC. AOB is a line and OC is a ray stands on it. तो इस तरह से अगर कहीं पर भी होता है कि एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी कॉमन आर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पर एंगल AOC और BOC एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनकी जो OC आर्म है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर जब किसी लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जैसे एंगल 1 और एंगल 2, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी एक लाइन है AB और ये इसका पॉइंट है O, ये हो गई आपकी OC और OD। देखिए AOB एक लाइन है जिस पर OC और OD दो रेज स्टैंड करती हैं। तो तीन एंगल्स हैं आपके 1 2 3। तो इन तीनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के ही इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एडजेसेंट एंगल्स एंड फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन सभी का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन और मोर देन one ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree. And when the sum of adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. देखिए नेक्स्ट हमारा एक्सियम 6.2 कि if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the known common arms of the angles form a line. Means जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है आपकी AOB, ठीक है। अभी हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं यहाँ पर 1 और 2, जो इनका सम है वो गिवन है हमें 180 डिग्री। तो अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है उन दो एडजेसेंट एंगल्स की, यहाँ पर देखिए हेयर एंगल AOC एंड एंगल COB आर द टू एडजेसेंट एंगल्स और उनका सम है 180 डिग्री। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स एंगल AOC और BOC की वो है OA और OB। तो जो OA और OB मिलकर बनाएंगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। मींस यहाँ पर AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है एक्सियम है आपकी वो है कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.1। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 6.1। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पर AOB और COD स्ट्रेट लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है O। यहाँ पर 4 एंगल्स शो हो रहे हैं 1 2 3 एंड 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें सिर्फ वर्टेक्स कॉमन हो, कोई भी आर्म कॉमन ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए COB
और ए ओ डी में, दोनों में वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन दोनों में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो 1 और 3 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह से 4 और 2 जो एंगल्स हैं वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमें यही प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। देखिए यहाँ पर इन फिगर AOB is a straight line and ray OD stands on it। देखिए यहाँ पर AOB एक स्ट्रेट लाइन है और जो रे है, रे OC इसके ऊपर क्या करती है, स्टैंड करती है। रे OC इसके ऊपर स्टैंड करती है। तो अभी हमने एक्सियम में पढ़ा कि अगर किसी भी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू हो गया हमारा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से COD जो एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर OB एक रे स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पर एंगल 1 से जब एंगल 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि एंगल 4 और 2 कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो कभी भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हमने प्रूव किया। उसी तरह से सिमिलरली एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। If two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal।